हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे नई भर्ती 2024 के अंतर्गत फाइनली आपका डिपार्टमेंटल कोटा की तरफ से रेलवे की एक और एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती का फुल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो पूरा आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कब से शुरू होगा, लास्ट डेट वगैरह क्या है, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या रखा गया है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, सारा कुछ आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो एएलपी भर्ती से जुड़े संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो के अंत तक जरूर से जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रेलवे से जुड़े पल पल का अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर जरूर ऐड हो जाएगा ताकि हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहे। साथियों, अगर आप रेलवे की किसी भी भर्ती की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बेस्ट बुक लेके आए हैं, जो आपका रिलीज किया गया है किरण पब्लिकेशन की तरफ से। ये सबसे लेटेस्ट एडिशन में आप लोगों के लिए बुक लॉन्च किया गया है। इसमें आपका नॉन टेक्निकल, टेक्निकल, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, एएलपी टेक्नीशियन के तमाम तरह के एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके मैथ में आए थे, जिसमें 10,000 से ज्यादा आपको सॉल्व ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ अगर आप बात करोगे तो सेम लेटेस्ट पैटर्न पे रीजनिंग का भी जो बुक है सॉल्व पेपर के साथ 8700 से ज्यादा इसमें जो प्रश्न है वो आपको देखने को मिलते हैं टीसीएस प्रीवियस ईयर पे बेस्ड। और इसके साथ साथ अगर बात करेंगे तो सामान्य ज्ञान का एनसीईआरटी के न्यूनतम पैटर्न पर आधारित ये जो बुक है आप लोगों के लिए वन लाइनर अप्रोच किरण पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज की गई है। इस बुक के माध्यम से आप अपना प्रिपरेशन को और ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। इस बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर इस बुक को परचेस कर सकते हो। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इससे पहले आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के तहत 596 पोस्ट पर आपका एएलपी का भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। उसके बाद दूसरा भर्ती आपका निकाला गया है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे डिविजनल ऑफिस पर्सनल डिपार्टमेंट नागपुर की तरफ से यह भर्ती निकाला गया है। 6 मई 2024 के डेट में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो आपका फिलिंग ऑफ वैकेंसी ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट इन पे मैट्रिक्स लेवल 2 अगेंस्ट 50% डिपार्टमेंटल कोटा। आप सोच लीजिए, एक तरफ ये जीडीसी का भर्ती दे रहे हैं, जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, दूसरी तरफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के तहत, डिपार्टमेंटल कोटा के तहत 50% सीटों भर रहे हैं। अब यहाँ पे जीडीसी पे 25% ले लीजिए और डिपार्टमेंटल में 50% ले लीजिए, मतलब 75% सीटें तो सिर्फ और सिर्फ ये रेलवे एम्प्लॉय के लिए रिजर्व कर दे रहे। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में कितनी वैकेंसी आ रही है? 100 में से 25% भर्ती डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में देखने को मिल रही है। आप लोगों को पता है कि जो एएलपी का संगठन था, एसोसिएशन था, उसके तरफ से खुलासा भी किया गया था कि एएलपी में 16 से 18,000 पोस्ट वर्तमान समय में वैकेंट है। और उस जो नोटिस था उसका असलियत अभी आपको देखने को मिल रहा कि रेलवे कितने बड़े तादाद में डिपार्टमेंटल वैकेंसी यहां पे रिलीज कर रहा है, चाहे वो जीडीसी के माध्यम से हो या फिर आपका डिपार्टमेंटल कोटा के माध्यम से हो। एक के बाद एक नॉन स्टॉप सभी रेलवे के डिवीजन की तरफ से आपका एएलपी का भर्ती हो गया, ट्रेन मैनेजर का भर्ती हो गया। आप लोगों ने देखा कि ईस्टर्न रेलवे की तरफ से ट्रेन मैनेजर का भी भर्ती आया। तो ज्यादा से ज्यादा रेलवे चाह रहा कि डिपार्टमेंट के जो ही इंप्लॉय है उन्हीं का प्रमोशन करके यहाँ पे जितना कोटा है उन सभी को भरा जाए। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा। अगर इतनी भर्ती रेलवे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में अगर यहाँ पे मर्ज कर देता ना, ऐड कर देता ना, तो हजारों साथियों का जो सपना है एएलपी बनने का वो यहाँ पे साकार हो जाता। क्योंकि अगला बार तो देखना है 2025 में भी आपका एएलपी का भर्ती आएगा, टेक्नीशियन का भर्ती आएगा, जैसा रेलवे बताया है उसके अकॉर्डिंग। अभी वर्तमान में देखते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे और कितनी भर्ती यहाँ पे जारी की गई है। तो कैटेगरी आपका असिस्टेंट लोको पायलट हो गया, लेवल इन 7 सीपीसी पे लेवल 2 के तहत है और लेवल 2 का ये जॉब है। उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड A1 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है। अनरिजर्व में 464 और आपका टोटल इसी तरह SC ST देखिएगा तो टोटल मिलाकर आपका 598 पोस्ट पर एक्ट अप्रेंटिस का भर्ती निकाला गया। कितना? 598 पोस्ट पर इसका जो भर्ती है वो निकाला गया है। इसमें अगर बात करेंगे तो जितने भी कैंडिडेट शुड बी रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ नागपुर डिवीजन, इसमें सिर्फ और सिर्फ नागपुर डिवीजन के जितने रेगुलर एम्प्लॉय हैं जो वर्तमान समय में रेलवे में जॉब कर रहे हैं, चाहे वो लेवल 1 पोस्ट पे हो या फिर ग्रुप डी के किसी भी पोस्ट पे हो, सभी पोस्ट वाले कैंडिडेट को मौका दिया जा रहा है। जो 1/1/2024 तक यहाँ पे जो डिपार्टमेंट में आए हैं उसके रिगार्डिंग आपको बता दिया गया है। ठीक है, ये जो क्राइटेरिया आपका अंडर जीडीसी के आर एलिजिबल होंगे जितने भी यहाँ पे सभी लोग। उसके बाद द स्टाफ ऑफ MIB वर्कशॉप track machine and construction organization having lie to technical department of Nagpur division are also eligible to participate in this one time exemption promotional quota
सिलेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट बोल दे रहा है कि जितने भी कैंडिडेट जो थे आपका ट्रैक मशीन और वर्कशॉप से जुड़े हुए हैं वो भी इस बार भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, परंतु अब एक बार पता कर लीजिएगा कि जहां तक यहां पे रेलवे बताया कि कम से कम 3 साल आपका रेगुलर सर्विस होना चाहिए रेलवे में, तो ही जाके आप प्रमोशनल कोटा का भर सकते हैं। अगर यहां पे रेलवे सभी को फ्री कर दिया भरने के लिए, मतलब जो रेलवे इंप्लॉय जैसे जो ग्रुप डी का 2019 में जो ज्वाइन किए हैं रिसेंटली, अगर वो लोग को भी ये अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो ये बहुत बड़ी बात होगी उन सभी साथियों के लिए। और इससे क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा पोस्ट जो है लेवल 1 में वैकेंट होगा। ठीक है, लेवल 1 अर्थात ग्रुप डी में ज्यादा से ज्यादा पोस्ट वैकेंट होगा। इसमें क्या होगा कि 2024 में जो भर्तियां आने वाली है ग्रुप डी की, उसमें ज्यादा से ज्यादा तादाद में आपको जो वैकेंसी है वो देखने को मिलेगा। बाकी अगर नोटिफिकेशन का बात करें तो सारा कुछ एज इट इज है, जैसा आपका एएलपी भर्ती आया था डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के तहत, उसमें जैसा आया था सारा कुछ आपका वही देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख लीजिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में तो आपका बताया गया है कि आपके पास अगर आईटीआई तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अप्रेंटिसशिप वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको डिग्री वाले बच्चे के लिए भी ये जो मौका है वो दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको बताया जा रहा है स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन, तो इसमें भी जो आपका एलपी है जैसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आया था CBT1 CBT2 का सारा कुछ वही कहानी है देखने को मिल रहा। एज ग्रुप देख लीजिए तो आपका 1/1/2006 के डेट में एज ग्रुप लोअर डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। अनरिजर्व में आपका 18 से 42 एज लिमिट रखा गया है, और SC ST में 18 से लेकर 47 तक। यहाँ ओबीसी का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। ओबीसी वाले जितने भी यहाँ पे इंप्लॉई होंगे वो आपका अनरिजर्व कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई करेंगे। ठीक है, वही पार्ट ए में इतना क्वेश्चन रहेगा, पार्ट बी में इतना क्वेश्चन रहेगा, सारा कुछ आपको सिलेबस वगैरह भी सब कुछ वही दिया है। मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, बेसिक इंजीनियरिंग, साइंस और जनरल अवेयरनेस, सारा कुछ आपको जो दिया गया है वो सारा कुछ आपको सेम यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, देखिए नॉर्मलाइजेशन ऑफ दी मार्क्स के बारे में सारा कुछ आपको यहाँ पे बताया गया है। तो सारा कुछ आपको जो यहाँ पे दिया गया ना वो एज इट इज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे लास्ट डेट के बारे में आपको बताया गया कि 7/6/2024 तक यहाँ पे कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग देख लेना है। बाकी ये जो नोटिफिकेशन है टेलीग्राम में ऑलरेडी मौजूद है। तो जितने साथी अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए, टेलीग्राम में जाना है, सर्च करना है प्रॉफिट स्टडी ऑफिशियल, वहां पे टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा, चैनल आ जाएगा, उसमें आपको ज्वाइन कर लेना। इससे क्या होगा कि रेलवे का A to Z इन्फॉर्मेशन सबसे पहले लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहता है। नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा, वहां से भी क्लिक करके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी जैसे जैसे रेलवे की तरफ से अपडेट आते जाएगा वैसे वैसे आपको वीडियो के माध्यम से इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिलते जाएगा। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके सभी साथियों तक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम है तो इसी तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।